नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 2020 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। दोस्तों, आज जो मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे इस राम मंदिर की शैली क्या है, किस प्राचीन शैली से जुड़ी हुई है, यह राम मंदिर कैसे बनेगा, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये भव्य मंदिर बनने वाला है और पूरा देश उत्साहित है इसको लेकर। इसी संदर्भ में दोस्तों, इस मंदिर का आर्किटेक्ट कैसा होगा, भारत की किस शैली के तहत इसको बनाया जाएगा, क्या भव्यता है इसकी, क्या विशेषता है इसकी, इस संदर्भ में पूरा का पूरा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें, जो राम मंदिर हमारा अयोध्या में प्रस्तावित है वो बेसिकली नागर शैली का है के द्वारा बनेगा। और थोड़ा सा जान लीजिए आप कि भारत में 3 प्रकार की शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। नागर जो पूरे उत्तर भारत के जो मंदिर बनते हैं उस जिस शैली में बनाया जाता है, जिस तरीके से बनाया जाता है, उसको नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल कहा जाता है। दक्षिण में जो बनता है दोस्तों, उसको द्रविड़ कहते हैं और इन दोनों का जो मिक्स होता है उसको बेसर कहते हैं। तो बेसिकली हम जो मेन चर्चा करेंगे कि जो अयोध्या का मंदिर है उसकी भव्यता क्या है, क्या भव्य है, क्यों ये कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया में यूनिक मंदिर बनने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि इस मंदिर के बारे में कुछ, जो इसकी ऊंचाई है वो 161 फीट इसकी ऊंचाई है इस मंदिर की, 235 फीट चौड़ाई है। सोचिए कितना भव्य है। 360 फीट लंबा है, 366 पिलर होंगे इस मंदिर पे। और जो इस मंदिर का जो आकार होगा दोस्तों, अष्टकोणीय होगा, ऑक्टेंगल के रूप में बनाया जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और समझिएगा कि जो हम इस मंदिर पे जो दिखाने या किस युग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, भगवान राम के त्रेता युग को हम दिखाएंगे। और पीले कलर में पेंटेड जो होगा, येलो होगा, और त्रेता युग को मंदिर में झलकाने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, याद रखिएगा, इस मंदिर में जो और विशेषता है कि इस मंदिर को जो जिसके अंडर में मंदिर बनाया जा रहा है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, जो गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल के भी इन्हीं के मतलब इन्होंने ही उसका तैयार किया था नक्शा। दोस्तों, यह अपने आप में भव्य है तरीका। अब अगर हम बात करें कि इतनी भव्यता मंदिर किस शैली में बनेगा भारत के, तो याद रखिएगा उस शैली का नाम है नागर शैली और उसके द्वारा इस मंदिर को बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें नागर शैली की, जिसमें इस मंदिर को के आर्किटेक्ट को रखा जा रहा है, दोस्तों नागर शैली पूरे उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की परंपरा को दिखाता है। अगर हम बात करें उड़ीसा की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हर जगह ये मंदिर निर्माण शैली इस आधार पे बनती है। दोस्तों, नागर शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, नागर शैली में सबसे बड़ी विशेषता होती है शिखर होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, नागर शैली का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिखर होता है। और इसकी परंपरा अगर हम देखें तो सही मायने में गुप्त काल से चालू हो जाती है। मंदिर निर्माण की बड़े लेवल पे मंदिर निर्माण की परंपरा को चालू किया जाता है। दोस्तों, यह जो हमारा टॉपिक है, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर का भी ये टॉपिक है, जो मंदिर निर्माण शैली को, इसमें वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर समझेंगे कि हमारा राम मंदिर कैसा बनेगा, क्या क्या डिजाइन होगा, क्या तरीका होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जो ये नागर शैली बन रहा है भव्यता में, तो सबसे पहले किसी भी मंदिर के आर्किटेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, समझिएगा। एक होता है गर्भगृह। जब हम कोई किसी भी मंदिर को बनाते हैं अगर शैली में, तो सबसे पहला मुद्दा होता है गर्भगृह। गर्भगृह होता है जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है, उसको कहा जाता है गर्भगृह। जो सबसे पहला आर्किटेक्ट होता है वो होता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन मूर्ति को रखा जाता है। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, जो नागर शैली में जो इस मंदिर में, राम मंदिर में हमारा दिखाया जाएगा, गर्भगृह होगा। गर्भगृह के बाद एक मंडप होगा। मंडप होता है जहाँ फॉलोअर्स आते हैं, बड़े आकार का होता है, एक मंडप होता है। और मंडप के बाद जो तीसरा मुद्दा होता है दोस्तों, जिसके आधार पे हम कहते हैं शिखर होता है। शिखर, उत्तर के मंदिरों को शिखर कहा जाता है। जो चोटी होती है ऊपर मंदिर निर्माण जब हम करते हैं तो जो ऊपर की चोटी होती है उसको शिखर कहा जाता है। और जो दक्षिण में जो होता है इसको हम कहते हैं विमान। दोस्तों, सोचिए कितना भव्य, कितनी लंबाई चौड़ाई, कितना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो 3 चीजें होता है, एक होता है गर्भगृह होता है, नागर शैली में मंडप होता है और शिखर होता है। शिखर के आधार पे जो नागर शैली बनता है 3 प्रकार का बनता है दोस्तों। एक होता है, हम शिखर के आधार पे नागर शैली के मंदिर की बात करें तो शिखर के आधार पे 3 प्रकार के नागर शैली के मंदिर बनते हैं। और ये तीनों विशेषताएं देखिएगा अयोध्या में दिखाई दे रही हैं दोस्तों।
मैं बेसिकली जो मुद्दा है कि नागर शैली जिस आधार पर अयोध्या का मंदिर बन रहा है, ये तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। शिखर के आधार पे हम तीन प्रकार का होता है, एक होता है लैटिना, और एक विशेषता याद रखिएगा, अगर गर्भगृह कई शिखर हैं, हमेशा समझिएगा, कई बार आप क्या होता है कि नागर शैली जिसे अयोध्या के मंदिर में दिखेगा, ऐसे ऐसे करके कई शिखर बनेंगे, इस तरीके का डिजाइन बनेगा, ऐसे जाएगा। तो जो मेन गर्भगृह होता है, याद रखिए सबसे बड़े शिखर के नीचे होता है। याद रखिएगा जो गर्भगृह होता है, मेन गर्भगृह होगा, वो सबसे बड़े शिखर के नीचे होता है, और ये एरिया में मंडप होते हैं। ऊपर से आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे कई शिखर। ये दोस्तों खजुराहो की भी विशेषता है, एक पहाड़ी नुमा दिखाई देता है। वो चीज़ें अयोध्या के राम मंदिर में भी चीज़ें जो उनका डिजाइन किया जा रहा है, उसमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये शिखर छोटे छोटे एक दूसरे से मिलते हुए जाएंगे, लेकिन गर्भगृह जो होता है हमेशा सबसे बड़े शिखर के नीचे होता है, जो राम मंदिर के में भी दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 64 राम मंदिर में जो प्रपोजल है, 64 योगिनी का, शिव अवतार को, अलग अलग देवताओं की मूर्तियों को इनमें दिखाया जाएगा, दीवारों में उत्कीर्णित किया जाएगा, घटनाओं को दिखाया जाएगा। इस तरीके से एक पूरा उस युग को दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि व्यक्ति जब उसमें राम मंदिर में जाए तो पूरा वो फील करे कि हम उसी युग में आ गए हैं, वही भगवान शिव का रूप वही अलग अलग रूपों में दिखाई दे। बेसिकली आपको पता है भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो ये विष्णु का ही मंदिर है। लेकिन उसमें अन्य जिसे कहा जाता है, एक शैली जान लीजिए, नागर शैली में एक शैली होता है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम के पर्पज से भी यूपीएससी ने पूछा है, पंचायतन शैली। इस शैली में क्या होता है कि मेन जो देवता होता है ये बीच में होता है, और उसके चारों ओर सपोर्टिव देवता होते हैं। तो इस शैली का भी प्रयोग अयोध्या के राम मंदिर में किया जाएगा। भगवान राम विष्णु का तो होगा ही, उसके साथ साथ जो सपोर्टिव देवता हैं उनकी भी छोटी छोटी मूर्तियां आकृतियां लगाई जाएंगी। ये जो पूरा स्टाइल होता है दोस्तों, उसको पंचायतन स्टाइल कहा जाता है। इस रूप में भी राम मंदिर को हम देखेंगे, राम मंदिर के प्रपोजल को देखा जाएगा। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे नागर शैली की कौन कौन सी विशेषता राम मंदिर में लिया गया है, तो सबसे पहला हम बात करें तो लैटिना या रेखा शिखर जो होता है, ये विशेषता पूरी दिखाई देती है और राम मंदिर में लिया गया है। ये विशेषता को अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये एक तरीके से जो कर्व ली हुई दीवारें होती हैं, झुकी हुई दीवारें होती हैं, हल्की हल्की आप देखिएगा झुकी दीवारें मिलेंगी, और जो झुकी हुई दीवारें होंगी, और ये एकदम शिखर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, और जो शिखर होगा एकदम ऊपर होगा गर्भगृह। तो यहाँ पे इस विशेषता को हम गर्भगृह में यूज करते हैं, रेखी शिखर की विशेषता को, जो दीवारें झुकी हुई होती हैं एकदम ऊपर तक जाती हैं, तो ये विशेषता होगी मेन गर्भगृह का यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे मेन मूर्ति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो इसमें ऐड की जाती है शैली, दूसरी शैली जो होती है फसाना शैली, जिसमें क्या होता है कि बॉर्डर होते हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से बनाया जाता है। ये इनसे बड़ी या छोटी होती हैं, इसके 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 आधार पर चौड़ी और छोटी बनाया जाता है इसकी अपेक्षा। और ये जो होता है, इनकी जो स्लेब होती है, दीवारें जो होती हैं बाहर की ओर झुकी होती हैं। जो दूसरी शैली होती है फसाना, इसमें क्या होता है कि जो कई प्रकार की छतें एक दूसरे से मिलाई जाती हैं, जो मंदिर में दिखाई दे रहा है राम मंदिर में कई छतें एक दूसरे से मिली होती हैं, और दीवारें दोस्तों जो होती हैं ये दोस्तों बाहर की ओर झुकी होती हैं, सीधी लेके बाहर की ओर होती हैं। अब अगर हम बात करें भारत के उत्तर भारत के मंदिर में, जो मैंने बताया मंडप, आप देखिएगा किसी भी मंदिर में जाइएगा तो सबसे पहले क्या होता है, एक मंडप होता है और उसी से लगा एक दरवाजा होता है जिसमें गर्भगृह होता है। तो जो ये मंडप होगा ये तो इस शैली का बनेगा, फसाना शैली का बनेगा जो मंडप होगा, और जो रेखी शैली में होगी गर्भगृह होगी। ये दोनों मिला देंगे इन तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बनते हैं मैक्सिमम में ये विशेषता देखी जाती है कि इस शैली में हम मंडप को बनाते रखते हैं, और रेखी शिखर में हम क्या करते हैं गर्भगृह को रखते हैं, और इन दोनों को मिला के राम मंदिर की भूमिका में ये दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण आपको इस तरीके का दिखेगा, खजुराहो में भी दिखाई देगा, अलग उत्तर भारत के मैक्सिमम मंदिर में विशेषताएं दिखाई देती हैं। और तो ये राम मंदिर में भी ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। तीसरा, अगर नागर शैली की एक विशेषता और भी ऐड होगी तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल, जिसे हम बताएं ना कि राम मंदिर क्या हो रहा है, अष्टकोणी बन रहा है, तो तीसरी विशेषता में जो होता है रेक्टेंगल होता है, इसको बल्लभी शैली कहा जाता है, बल्लभी स्टाइल। ये देखिए नागर शैली में तीन प्रकार होता है, एक तो ये तीनों शिखर के आधार पर होता है दोस्तों, शिखर के आधार पर विभाजित करते हैं, और तीनों की लमसम विशेषताएं राम मंदिर में भी दिखाई दे रहा है और बड़े मंदिरों में दिखाई देता है। एक तो रेखी शिखर हो गया जो हमने बताया मेन गर्भगृह होगा, उसके बाद बताया मंडप के लिए हम फसाना शैली का
वो करते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं कि कई छोटे छोटे वाल को कंपोज करते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं और इस तरीके से मंडप का निर्माण करते हैं इसके आधार पे। तीसरी स्टाइल होता है बल्बी स्टाइल। इसमें हम चेम्बर बनाते हैं, जो सबसे ऊपरी एरिया होता है वो ऐसे दोस्तों चेम्बर के रूप में बना होता है। एक चेम्बर होता है जिसका उदाहरण हम देखें तो प्राचीन बौद्ध काल में चैत्यों में दिखाई देता है। तो ये 3 विशेषता हैं जो उत्तर भारत के नागर शैली की होती हैं, और इन तीनों विशेषताओं का मिश्रण है अयोध्या का राम मंदिर, जिसमें ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप देखेंगे जो इनका लंबाई चौड़ाई जो पूरी जो वो दिखाई देता है, ये तीनों चीज़ें दोस्तों मंदिर में दिखाई देता है। 3 पार्ट होता है इसका मेन। एक गर्भगृह जो मैंने आपको बताया जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है, मंडप जहाँ लोग पूजा करने वाले लोग बैठते हैं, जहाँ पे एक बड़ा प्रांगण होता है, और शिखर, शिखर के आधार पे ही मंदिर की विशेषता, नागर शैली की जो मेन विशेषता होती है शिखर, और शिखर के आधार पे ही इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो रेखीय शिखर होता है जो मैंने आपको बताया, जो अपने आप क्या होता है कि इसका स्लोप अंदर की ओर झुका होता है, और एक होता है जो फसाना स्टाइल का हमने बताया जो कई छतों को लेके बनाया जाता है, और तीसरा दोस्तों बल्बी स्टाइल होता है। इन तीनों का मिक्सअप है अयोध्या का राम मंदिर, जो दुनिया में एक भव्य मंदिर बनने वाला है, मतलब जिसकी कहा जा रहा है कि 2023 तक ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, और अपने आप में नागर आर्किटेक्ट को और आगे बढ़ाएगा, एक नई विशेषता को लाके तीनों को मिला के बनाएगा, जो दुनिया में इसका हम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक मंदिर होगा, जो पूरी दुनिया इसको देखेगी और अलग विशेषताओं को लिए हुए होगा। लेकिन दोस्तों ये भारत की प्राचीन तीनों विशेषताओं का मिक्सचर है। अब हम थोड़ा सा देख लें दोस्तों नागर की विशेषता जो हमें भारत में दिखाई देती है, जो मुद्दे हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें नागर शैली की, तो नागर शैली का 3-4 रूप दिखाई देता है। जो लोग स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मेरी बातों पर ध्यान देंगे उन मुद्दों पर। ये आपका पूरा एनसीईआरटी का भी टॉपिक है, अगर आप पढ़िएगा तो पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी में भी दिखाई देगा ये मुद्दा कि क्या है कैसे है। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि एक नया मतलब क्षण है ये जो नागर शैली की शुरुआत हुई दोस्तों। ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा मंदिर बना, जो इसका ऐतिहासिक बड़ा महत्व है, वो है देवघर का दशावतार मंदिर। अगर हम उस मंदिर की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में ही देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, जो एक भव्य मंदिर की भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। और दोस्तों जिसका उदाहरण हम बात करें तो सबसे भव्य अगर एक मंदिर दिखाई देता है प्राचीन काल का, आज भी उसका वो बना हुआ है, तो दोस्तों अगर हम उसकी बात करें तो वो हमें दिखाई देता है देवघर का दशावतार मंदिर, जो झांसी के पास है, और लेटर गुप्त काल का ये मंदिर है। और इसकी ये भी भगवान विष्णु का है, जो शेष सैया के रूप में सोए हुए हैं। इस मंदिर के बारे में कभी आप जाइए देखिए, और देखिए कहते हैं इतिहास परिस्थितियों को बदल के फिर से अपने को रिपीट करता है। एक फिर भव्य मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो मतलब जिसके थ्रू एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, बेसिकली समझिएगा कि जो सबसे बड़ा हुआ देवघर का दशावतार मंदिर, ये नागर शैली का बड़ा मंदिर माना जाता है, जो झांसी के पास है। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर बना, लेटर गुप्त के मंदिर हुए। उसके बाद हम बात करते हैं खजुराहो का, चंदेलों ने बनवाया। ये भी इसमें याद रखिएगा, केवल देखिए अब समझिएगा, राम मंदिर में भी 64 योगिनी की बात की गई है। खजुराहो के मंदिर में भी अब जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिए विष्णु को, हिंदू मंदिर तो ही है, भगवान विष्णु के इनके और मंदिर बने हैं। इसके बाद जैनों के भी मंदिर दिखाई देते हैं यहाँ पे, और योगिनी 64 योगिनी की भी मंदिरें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो खजुराहो की भी परंपरा अगर हम देखें तो राम मंदिर में दिखाई देगा। ये शिखर दशावतार मंदिर, शिखर के आधार पे ये भी परंपरा हमारे राम मंदिर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नागर शैली गुजरात में दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन दोस्तों ये हुआ कि यहाँ संगमरमर का प्रयोग होने लगा, धीरे धीरे संगमरमर का प्रयोग होने लगा यहाँ के मंदिरों में। और इसके अलावा इसी विशेषता को अलग अलग हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट, असम, हर जगह ये आपका नागर शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इन सब का मिश्रण है दोस्तों अयोध्या का राम मंदिर। मतलब एक तरीके से नागर शैली की भव्यता को पूर्ण रूप से ये दिखाता है। और याद रखिएगा कि एक नया आर्किटेक्ट में हम कह सकते हैं कि एक नया इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा यह राम मंदिर, जिस भव्यता के साथ ये बनाया जा रहा है, और एक यूनिक विशेषता लिए होगा। दोस्तों याद रखिएगा, अब अगर ये इंपॉर्टेंट है कि नागर शैली की विशेषता पूछी जाए तो अगर नॉर्मल वर्ड में कहें तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होगा शिखर, दूसरा होगा दोस्तों मंडप अगर हम बात करें, और तीसरा होता है गर्भगृह।
ये याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें होती हैं मेन। शिखर, हम बताया कि शिखर के आधार पे नागर शैली को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे ऊंचा शिखर होगा, शिखर पे कलश लगा होता है। मंडप जहाँ लोग, ये प्रांगण होता है। और गर्भगृह जहाँ पूजा किया जाता है, जहाँ मेन मूर्ति रखी जाती है, याद होगा जिसका कल भूमि पूजन भी किया गया है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें मेन होगा, जो तीनों चीज़ों के आधार पे और इसी के आधार पे नागर शैली की विशेषता को लेके हमारा अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। अगर स्टाइल की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ पंचायतन शैली जो मैंने अभी बताया भी आपको, ये दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा भव्यता आपको राम मंदिर में दिखाई देगा। पॉइंट क्लियर दोस्तों। ये रहा हमारा राम मंदिर। और याद रखिएगा, ये सबके लिए गर्व का विषय है। और इसके साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट व्यू से याद रखिएगा कि नागर शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा यूपीएससी के मेंस में भी आर्किटेक्ट है आपका, तो याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट बताइएगा और नागर शैली की तीनों विशेषताएं बताइएगा। और बताइएगा कि आप उत्तर भारत में ये पूरा पाया जाता है, उड़ीसा से लेके गुजरात, ये तीनों मुद्दों को बताइएगा दोस्तों। ये हमारा पूरा का पूरा ये नागर शैली की विशेषता होगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम देखें तो इस पूरे मंदिर निर्माण में जब ये बनेगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों परंपराओं का मिक्सर होगा और एक नई परंपरा को दिखाएगा, जिसका हम भी इंतजार करेंगे दोस्तों। और आप लोग